और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपडेट्स देते हैं। तो हो सकता है कि काफी लोगों से वो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट तशी जी हियर। तशी जी प्लीज आइए और वापस से एक इंसाइट दीजिए कि कल क्या हुआ था वेडनेसडे कॉल में। तो वेलकम एंड फ्लोर इज योर्स। थैंक यू भावना एंड वेलकम एवरीबॉडी। यस, कल का कॉल इंटरेस्टिंग था। बहुत ही सरल तरीके से शवेज ने पाई के ऊपर बहुत अच्छी बात बताई थी। सबसे पहले समझते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि पाई एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पाई प्लेटफॉर्म क्या है और किस तरह से ये काम करता है। पाई, अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझे, तो एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को, ऐसे ट्रेडर्स जो बाइनेंस बाइबिट जैसे बड़े एक्सचेंजेस पे ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, उनका काम ही ट्रेडिंग है, जिनको हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स के लिए इनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज हम लोग समझ सकते हैं। और ऐसे ट्रेडर्स के साथ में पाई जो है वो कोलैबोरेट करता है, उनके डे टू डे ट्रेडिंग बिहेवियर को एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है, और उसको एक स्कोर देता है। स्कोर जो हम पाई स्कोर कहते हैं, वो एक तरह का बेंचमार्क सेट होता है कि कौन सा ट्रेडर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सो पाई का प्लेटफॉर्म लेट मी शेयर विथ यू ऑल, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 5 ट्रेडर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आने वाले समय के अंदर यहाँ पे सिर्फ 5 नहीं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, करीब 1,000 ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। सो अभी 5 ट्रेडर्स में हमें चूज करना आसान है कि कौन सा ट्रेडर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाएंगे तो उसमें ये जो पाई स्कोर है, ये पाई स्कोर बहुत मायने रखेगा। और हर एक ट्रेडर को इस तरह से कुछ बेंचमार्क्स पे, कुछ प्रोटोकॉल्स पे पाई स्कोर दिया जाता है। और कल शवेश जी ने जो बात की थी, बीट द मार्केट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सारे के सारे जो ट्रेडर्स यहाँ पे ऑन बोर्ड होते हैं, इन सब में एक बेसिक टेंडेंसी तो ये होती है कि ये इस तरह के एक्सपर्ट है जो जो मार्केट अगर डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, मतलब किसी भी सिचुएशन में एडवर्स मार्केट होगा, तभी ये लोग जो हैं बड़ी आसानी से उस मार्केट को बीट करके या तो प्रॉफिट करेंगे या फिर पैसा लॉस्ट होने से बचा लेंगे, लिक्विडिटी को। सो आप देखिए कि हर एक ट्रेडर का यहाँ पे बीट्स द मार्केट 5:5 रहेगा। अल्गो ट्रेडर है ये। हम अगर पर्पल स्वान पे जाते हैं, सो बीट द मार्केट 5:5। अगर हम ब्लैकवुड कैपिटल पे जाते हैं, सो यहाँ पे देखिए 5:5। सो ये ट्रेडर्स को चूज करने का एक बेसिक क्राइटेरिया ही ये है कि ये मार्केट को बीट करते हैं। यानी कि मार्केट अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, उस दिशा में भी ये लोग जो है फंड्स को बचा सकते हैं या फिर वैसी कंडीशंस में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। और दूसरे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं। सो ऐसे करीब करीब 690 से ज़्यादा ट्रेडर्स को पाई जो है हर दिन ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू जो है मॉनिटर करता है। और ये पाई रिपोर्ट अपनी तैयार करता है। टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुका है। सो इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे का जो समय रहेगा, 11:30 से लेके सुबह के, मतलब नेक्स्ट डे की अर्ली मॉर्निंग 1:30 तक में जो है वो हमारा ये पाई का PSDS साइकिल जो है वो डिटरमाइन होता है। तो हर दिन हर दिन 11:30 बजे सारे अकाउंट सेटल होते हैं इंडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और हर दिन जो है जो अकाउंट सेटल होंगे, सो मान लेते हैं आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया है। सो आपने किसी ट्रेडर को अलोकेट किया है ये आपका फंड, तो वो तुरंत इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग चालू रहेगी इन लोगों की। क्लोजिंग जो होगा, जो तो वो अकाउंट क्लोजिंग जो होगा वो 11:30 से ऑलमोस्ट 1:30 तक के बीच में ये सारे अकाउंट सेटल होते हैं। और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेगमेंट में जाएगा आफ्टर 1:30 AM नेक्स्ट डे का। सो इस तरह से ये पीएसडीएस का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग डेली सेटलमेंट। ये पीएसडीएस साइकिल जो है वो हर दिन 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में जो है ये कंप्लीट होती है। और जितना भी अकाउंट्स होता है वो सेटल होता है। और हर हर अकाउंट सेटलमेंट के बाद में, हर PSDS साइकिल के बाद में, आप देखेंगे कि हर एक ट्रेडर का जो पिछले दिन का परफॉर्मेंस रहेगा वो आ जाता है। सो आज 17 तारीख है, आप देखिए ये 16 अप्रैल का है। ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स को एक तरह से लॉस ही हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल लॉस है यहाँ पे। और हर एक ट्रेडर जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में काम करता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका अगर मार्केट सब डाउन हो रहा है तो हर एक ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहा है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इस लॉस में भी प्रॉफिट करेंगे।
सो आने वाले समय के अंदर एक और हमारे पास में यहाँ पे ट्रेडर आ जाएगा, साइफर वेल करके है। सो वो भी एक अच्छा ट्रेडर के रूप में साबित होगा। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग जो हैं अपना फंड्स पार्क करना शुरू कर देंगे, जैसे कि हम लोग बैंक में एफडीज करवाते हैं। सो एफडी एक बहुत ही सुरक्षित पैसा ग्रो करने का एक जरिया है जो बैंकिंग के थ्रू हम लोग को मिलता है। आप समझिए कि यहाँ पर भी आपने पैसा पार्क कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की है कि आप चाहें तो आप यहाँ पे प्रॉफिट्स कंप्लीटली या पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो जो प्रॉफिट्स हैं उसको कंप्लीटली या पार्शियली री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 100% री इन्वेस्टेड रख के रखा हुआ है तो जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है हर दिन का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपाउंड होता जाएगा। अगर आपने विड्रॉ करके रखा हुआ है सो यहाँ पे पूरी तरह से आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो आपका विड्रॉ होता रहेगा और आपका कम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपका ट्रेडिंग चलता रहेगा। और साथ साथ में अगर आपने कुछ परसेंटेज सेट करके रखा हुआ है तो परसेंटेज के हिसाब से आपका उतना परसेंट री इन्वेस्ट होगा और उतना परसेंट आपका विड्रॉ होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको अब इस ट्रेडर के साथ में काम नहीं करना है फिलहाल क्योंकि उनका मार्केट की कंडीशन अलग है और उसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो है इस ट्रेडर से निकाल के विड्रॉ कर सकते हैं आप। और आपने जो भी विड्रॉ किया वो नेक्स्ट पीएस, आपने प्रॉफिट अगर विड्रॉ किया है तो प्रॉफिट, अगर आपने कैपिटल विड्रॉ किया है तो कैपिटल आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है अवेलेबल के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब आता है तो यहाँ से आप चाहें तो उसे फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आप माई बैलेंसेस में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस की साइन है यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है और अगर आप माइनस की साइन करेंगे तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। अब पाई की अगर सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो पाई के सब्सक्रिप्शन जो है वो वॉच में ही मिलेंगे। अगर चाहें किसी को टेस्ट करना है प्लेटफॉर्म को तो ये फ्री ट्रेडिंग पास है। इससे 30 डेज के लिए जब भी यहाँ पे वो ये पैकेज परचेज करेंगे, फ्री ट्रेडिंग पास परचेज करेंगे, तो 30 डेज के लिए वो इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर सकते हैं बाय डिपॉजिटिंग मिनिमम $10 टू $100। सो $10 से लेके मैक्सिमम $100 तक कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, इन्वेस्टमेंट करके देख सकता है। हमारा रिकमेंडेशन रहेगा सभी को $10 से $100 हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आइए 30 डेज के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व कीजिए, कुछ भी मत देखिए और अगर पॉसिबल है तो री इन्वेस्टेड रहिए ताकि फंड आप वहीं पे देख सके किस तरह से कंपाउंड हो रहा है। और अगर लगता है तो 15 दिन का साइकिल आप देख लीजिए कंपाउंडिंग का, 15 दिन का साइकिल आप विड्रॉवल करके देख लीजिए। आपको खुद को अंदाजा आ जाएगा किस तरह का ये प्लेटफॉर्म है और उसके बाद फिर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी पेड सब्सक्रिप्शन है वो मिनिमम 500 से शुरू होते हैं। ऑफकोर्स ये C5 में है तो आप यहाँ पे अपना बुमेरांग का रिफंड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सेल्स करके, इसके एफिलेट कमीशन करके आप जरूर अपना फंड और ग्रो कर सकते हैं। सो यहाँ पे 500 का मिनिमम है, 500 के अंदर आपको 5x आपको AUM मिलता है, यानी कि आप मिनिमम यहाँ पे जो है $10 से लेके अब जो है आप 2500 मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो $500 का पैकेज के अंदर आपको $2500 का मैक्सिमम AUM मिलता है। अब ये $2500 से आपने कंपाउंडिंग किया, आपने इसको ग्रो करके आपने मान लेते हैं कि $5000 कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें यहाँ पे $50,000 ही क्यों ना कर लो, ये सब आपका प्रॉफिट है, आप बिल्कुल इसे विड्रॉ कर सकते हो। बस जो डिपॉजिट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप जो ट्रेडर को लगाते हैं, अलोकेट करते हैं, वो मैक्सिमम 2500 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है पैकेज को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने में आप जो है यहाँ पे डिफरेंशियल अमाउंट जो है सिर्फ उतना ही देंगे। फिलहाल ये डिफरेंशियल अमाउंट का ऑप्शन इनेबल नहीं है। फिलहाल सबको रिक्वेस्ट है लाइसेंस 1 तक ही सीमित रहिए क्योंकि बेफालतू बेवजह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप शुरू ही कर रहे हैं $1000 से या फिर $5000 से या $10,000 से तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने 500 से शुरू किया है और अब आप $1000 पे मूव होना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप सभी को कि वेट कीजिए क्योंकि आपको फिर डिफरेंस अमाउंट ही देना है। अभी अगर आप करेंगे तो आपको $1000 का पूरा अमाउंट देना रहेगा। सो पाई जो है, मुझे हमें लगता है कि एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे हर कोई अपना फंड्स पार्क कर सकता है और आपको बड़ी आसानी से जो है यहाँ पे 100% पैसिव तरीके से, इसके लिए आपको किसी को रेफरल करने की भी जरूरत नहीं है। 100% पैसिवली आप अपना एसेट जो है ग्रो कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, आप चाहे पार्शल चाहे कंप्लीटली अपना कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों ही विड्रॉ कर सकते हैं।
मिनिमम $10 का जो है छोड़ दीजिएगा ट्रेडर के साथ में, बाकी आप जो है बाकी का पूरा अमाउंट जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अब आपके पास में फंड्स फिर से आ गया है, फिर से पार्क कर दीजिए। सो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को बेनिफिट दे सकता है अगर सही मायने में इस पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू समझेंगे तो। सो इसमें एक और ऑप्शन जो शवेश जी ने इनेबल किया है वो पर्सनल स्टैटिस्टिक्स का है, तो आप खुद के पर्सनल स्टैट दे सकते हैं किस तरह से क्या हो रहा है। अब हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए आप देख रहे हैं उतार चढ़ाव में ये पूरी हमारी जर्नी रही है 12 दिनों की। तो ये कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। सो ये अपडेट थी प्रोटोकॉल ईल्ड पे। इसके अलावा शवेश जी ने बताया था कि iOS पे लिक्विड पे नया अपडेट है। उसके उसके मुताबिक अब जो है बेस में डिपॉजिट्स हो सकते हैं वहाँ पे लिक्विड पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आने वाला जो वेडनेसडे का कॉल रहेगा उसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, और पूरा की पूरा वॉस का एफिलेट मॉडल जो है, जो जो चीज़ें जिस तरह से है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जिस तरह से पेमेंट्स का स्ट्रक्चर है, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। लेकिन इसके अलावा शवेश जी के मुताबिक एक यूजर जब ज्वाइन करेगा तो उसको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना रहेगा, उसको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, उसको इवन अपने स्पॉन्सर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिस्टम उस तरह से वो उन्होंने डिजाइन एंड डेवलप किया है कि बहुत ही सस्टेनेबल हो जाएगा हर किसी के लिए। और जिस तरह से उनकी सोच थी, उन्होंने कल भी कहा था वी वांट टू चेंज द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ आ रहा है। एंड यकीन मानिए नेक्स्ट वेडनेसडे कॉल जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट गुजारिश सभी से रहेगी अपनी मैक्सिमम टीम्स को लेके आइए, ताकि हर कोई जो है समझ सके व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सिस्टम्स दैट वी आर डिलीवरिंग। आई थिंक दैट विल बी ऑल भावना जी, बाकी सारी अपडेट जो है नेक्स्ट वेडनेसडे को जाएगी। ओवर टू यू एंड लेट्स प्रोसीड विद थैंक्स अ लाइक। लॉट त्रशित जी, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर कि आप सभी को बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिली होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हमारा पीएसडीएस का टाइम है वो चेंज हो गया है इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 से 1:30, 1:30 रात रात के को। 11:30 तो से। वो, हाँ, तो उससे पहले अगर आप जो भी चेंजेस करेंगे तो वो ढाई मतलब 2 घंटे के बाद मीन्स वो आपको चेंजेस मिल जाएंगे, भले ही आप री इन्वेस्ट विड्रॉल में चेंजेस करें, आप जो भी करेंगे वो अप्लीकेबल हो जाएगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में जैसा कि अभी ऋषि जी ने बताया कि जो एफिलिएट सिस्टम है यहाँ पे, अभी तक का आपने ऐसा एफिलिएट सिस्टम देखा नहीं होगा जो अब यहाँ पे होने जा रहा है। सो स्टे कनेक्टेड, किसी भी कोई भी वेबिनार्स को बिल्कुल मत मिस करिए, कनेक्टेड रहिए और अपनी टीम को भी बोलिए। एंड विद दैट नोट, जैसा कि आपको पता है कि आज थर्सडे है और आज हमारा स्पेशल Q&A राउंड रहता है। सो विद दैट नोट हम लोग आगे बढ़ते हैं Q&A की तरफ। सो आप लोगों के जितने भी सवाल हो प्लीज आप लोग अपने हैंड रेस कर लीजिए एंड वन बाय वन सभी के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आज। सो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी के कोई सवाल नहीं है आज? शमशेर जी, आपको मैंने अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। शमशेर जी, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपके कोई भी सवाल हो प्लीज, यही एक पूरे हफ्ते में एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है। कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो, छोटी सी भी क्लैरिटी चाहिए हो, आप अपना हैंड रेज करिए और यहाँ पे क्लैरिटी लीजिए। थैंक यू। शमशेर जी प्लीज आपका सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते, बताइए। मेरे तो मेरे एक दौलनाथ में है, वो अपना केवाईसी कंप्लीट कर रहे थे, वो पेंडिंग दिखला रहा है। कौन सी स्टेप तक ओके। पहुंचे हैं वो शमशेर जी? वो मेरे एक दौलनाथ मतलब के हैं, वो जब इसका ये क्या वजह है, तो बोला सर हम बात करेंगे आज रात में, तो आपको बतलाएंगे। आप कॉल के बाद कनेक्ट हो जाइए, हम देखते हैं पर्सनली उसको शमशेर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू शमशेर जी। प्रवीण जी, प्रवीण कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, प्लीज आपका सवाल गुड पूछिए। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग सर। इवनिंग भाई, गुड इवनिंग वेरी गुड प्रवीण इवनिंग। जी। हाँ, कह रहे थे कि 15 तारीख को 3 बजे ये एल्गो राइडर खरीदे थे, तो उसमें कुछ लॉस हुआ, लेकिन आज वो फिर रिवाइज होके कुछ दिखाया नहीं, जो लॉस हुआ वो नहीं दिखा रहा। कितने बजे से कितने बजे तक रिवाइज होता है, ये नहीं समझ में आ रहा। आपने 15 तारीख को इन्वेस्ट किया होगा तो वो 16 तारीख को सिस्टम में लगा होगा, और 16 सोलह को तारीख को दिखाया है लगा सर, था। हाँ जी। 16 को रिवाइज होके दिखाया, लॉस हुआ था। आपको 16 को तो पिछला 15 तारीख का दिखा रहा होगा, आपको आज 16 तारीख का दिखा रहा होगा। नहीं, आप आज नहीं ना देखिए, दिखाया। अभी मैंने लाइव स्क्रीन शेयर किया था तो वहां पे दिखा रहा था ना। नहीं, हमको नहीं दिखा रहा, मेरा नहीं दिखा रहा, वही पुराना ही कल ही का दिखा रहा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखिए, वैसा कुछ हो नहीं है। नहीं सकता है। कर रहे हैं सर, कई एक बार कर चुके हैं सर, नहीं हुआ है, बस वही दिखा रहा है पुराना ही, कल का ही।
आपने कौन सा ट्रेडर लिया था? एल्गो अल्गोरिथम। एल्गो राइडर। आपने यहाँ पे डेली पीएनएल चूज किया है? ये तो क्या नहीं, चूज किया? ये तो नहीं पता। तो नहीं पता तो पता कीजिए। यहाँ पे डेली परसेंटेज आप देखेंगे, डेली पीएनएल देखेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको दिखेगा, अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हैं यहाँ पे 1 मंथ चूज कीजिए और यहाँ पे परसेंटेज चूज कीजिए, तो आपको दिखेगा कि रोज का कितना परसेंट हुआ है। अभी देखिए ये -0.23% है। हाँ, ठीक है। तो वो हाँ, तो दिखाना चाहिए ना सर, वो मेन पर कि कितना आपका मतलब हुआ, नहीं हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कल का ही दिखा रहा है, आज का कुछ नहीं दिखा रहा है। जैसे कल दिखाया था ना, परसों वाला कल दिखाया था, तो आज कल तो वाला आज नहीं दिखा फिर रहा भी है कुछ कनेक्ट भी। हो सकते हैं प्रवीण जी, बाद में ये कॉल के बाद में आप मेरे को एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, अभी मैं भी चेक कर लेता हूँ। चलिए अब मेरे को ठीक ये है। इसका इसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए सर आप। ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ डेली पीएनएल परसेंटेज चूज कीजिएगा, 1 मंथ चूज कीजिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए प्लीज व्हाट्सएप पे। ठीक ठीक है सर। Alright, प्रवीण जी, थैंक यू। नेक्स्ट प्रथम जी, आपको मैंने अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। एंड इन द मीन टाइम प्लीज, अगर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपके कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज रेज योर हैंड। प्रथम जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है कि मैंने कैपिटल 3.0 का सब्सक्रिप्शन लिया है। उसमें ये कोई का जो या एलोकेशन था, उसमें एक ही महीने का आया है। लास्ट महीने का और ये महीने का नहीं मिला है। कब मिलेगा वो? प्रथम जी अभी सारे अपडेट जो हैं वो शवेश जी लास्ट मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे पे करेंगे। उन्होंने पिछले वेडनेसडे को कहा था कि अब जो है डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने प्रोडक्ट डिलीवर करना था लिक्विड पे और पाए, दोनों ही प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। अब जो है हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट जो हैं उनके ऊपर भी अब फोकस किया जाएगा, उनके ऊपर भी अपडेट्स दिए जाएंगे। सो नेक्स्ट वेडनेसडे अपडेट के अंदर ऑफ कोर्स उन्होंने कैपिटल 3.0 के एलोकेशन की भी बात की है। सो होपफुली हमें तब जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके। थैंक यू प्रथम जी। सो और किसी का सवाल? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पाई को इंस्टॉल नहीं करा है, अभी तक उसको ट्राई नहीं करा है? रेज योर हैंड। सबने कर लिया? आई एम श्योर कि सबने कर लिया होगा। किसी का कोई सवाल पाई से रिलेटेड, एनीथिंग? किशन कुमार वर्मा जी, यस, किशन कुमार वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। मेरे को तो मैम इसमें कुछ भी अभी क्या है कि मुझे आइडिया ही नहीं है। मेरा जो सीनियर्स हैं वो मुझे कुछ भी गाइड्स करते ही नहीं है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है मुझे कि कैसे क्या करना है। बस मैंने बुमरम में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना था वो कैपिटल के लिए जो किया था, उसके बाद हमें कुछ भी आगे कोई नॉलेज बताने वाला भी नहीं है, ना कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो मैं तो जैसे जैसे पहले था वैसे भी आज वैसे ही हूँ मैं। किशन कुमार वर्मा जी, आपको हमने यस सर। अपने जब जब आपने ये रिक्वेस्ट दिया था ईमेल के ऊपर, उसके बाद हमने आपको पर्सनली कांटेक्ट किया है। हमने हाँ पर्सनली जी, हाँ आपके जी। साथ में लिंक भी शेयर किए हैं। हमने यस सर, आपको ये यस भी सर। कहा था कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपने कहा कि नहीं, हमें खाली बुमेरांग से मतलब है, हम हमारा रिफंड का वेट करेंगे। रिफंड आपको मिल चुका है। आपने कहा कि P2P नेटवर्क कब आएगा, हमने कहा नेक्स्ट मंथ में आएगा या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ में आएगा। इतनी बात हो चुकी यस है। अगर आप लोग खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर कोई घर पे आके आपको नहीं बिठा बता सकता है ना। यहाँ पे इतनी सारी यस सर, मीटिंग होती है, अभी आपने देखा, अभी हमने पूरा के पूरा पाई का ब्यौरा दिया था। यस सर, आपने यस सर, यस देखा? सर। हाँ, तो फिर इसमें अब क्या समझ में नहीं आया आपको? नहीं नहीं, मैं अभी अभी जस्ट मैं अभी मीटिंग अभी तुम ज्वाइन किया ना, मैं ड्यूटी से अभी आया हूँ तो थोड़ा अभी जस्ट मीटिंग में हम आधा लोग मीटिंग में ऑलमोस्ट अभी। हर 3 मीटिंग के अंदर, अभी जितनी मीटिंग्स हो रही है हर मीटिंग के अंदर हम लोग जो है ये पाई के बारे में, लास्ट फ्राइडे हम लोग ने तो पूरा एक्सक्लूसिव सेशन लिया था पाई के ऊपर। जी सो जी अगर जी आप जी। लोग मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, अगर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं उसके बाद भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स भी होती है, अगर आप रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखेंगे, सो वो कहता है ना कि आप खुदा से दुआ तो करते हो, भगवान खुद आके तो मदद करता नहीं है। अब आप बिल्कुल कहीं ना सर। कहीं हम लोग को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता राइट है। सर, राइट सर, राइट सर। और आपसे आप हमने आपको कांटेक्ट किया था कि नहीं किया था? आपने जब हाँ जी, हाँ सपोर्ट जी, के हाँ लिए जी। कहा था, तो फिर यस आप सर, लाइव यस सर। सपोर्ट में आके ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, आप ये अटेंड कीजिए, फिर से इसका रिकॉर्डिंग देखिए, हमने एक बराबर एक्सप्लेन किया हुआ है। और नहीं समझ में आता है तो आपके पास में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ऑलराइट किशन कुमार जी, आई होप आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है, हम डेली यहाँ पे इंडियन प्राइम टाइम रहते हैं और यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं। आपको सारी जानकारी मिलेगी, बट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एंड इन द मीन टाइम प्लीज, अगर किसी और के भी सवाल हो, आप अपना हैंड रेज करिए। और इसके अलावा अगर उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे Q&A, व्हाट वी कॉल इट, एग्जैक्टली रशीद जी? क्या? या वी कॉल इट दैट Q&A फॉर्म, जहाँ पे आप डीवाई अपना के फॉर्म। सवाल, या DYQ फॉर्म,
जहाँ पे आप ड्रॉप अपने फॉर्म, क्वेश्चन। यस, ड्रॉप योर क्वेश्चन फॉर्म, आप इसको वहाँ पे अपना जो भी सवाल हो आप कभी भी आप वहाँ पे उसको अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पे एक आंसर शीट का भी एक लिंक है, उसको उस पे जब आप क्लिक करेंगे सो आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट डे आप उस पे या आफ्टर 2 डेज आप वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको सवालों का जवाब भी मिलेगा। विद दैट नोट वी हैव अनदर हैंड, कुमार कौशल जी। कुमार कौशल जी, आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। मनोज जी, अगर आपको कोई सवाल है तो वापस से हैंड रेज कर लीजिए। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताइए। मैम हमारा केवाईसी में पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पे। जब यहाँ पे वहां से जब जाते हैं ना कूपन वो रिड्यूम करने के लिए, तो वहाँ केवाईसी हमारा पेंडिंग दिखा रहा है मैम। रशीद जी। कौन सी स्टेज तक पहुंचा सर आपका, कहाँ पे अटके आप? तो जब वहाँ केवाईसी करने के लिए जाते हैं ना, जो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मांगता है ना, तो आइडेंटिफिकेशन डालने के लिए वहाँ पेंडिंग दिखाता है, वहाँ वेरीफाई नहीं दिखाता है। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद केवाईसी आपने इनिशिएट किया था या नहीं किया था? हाँ केवाईसी किया था लेकिन वो पेंडिंग दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे? क्या बोले सर? डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आया था, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे? नहीं किए थे हम। ओके। ये एक इंटरफेस के अंदर इशू है। शबे जी से हम लोग बात करके, क्योंकि ये आज सवेरे हमारी टीम में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ हाँ। थोड़ा सा समय दीजिए सर, मैं हम लोग इसका कुछ रेजोल्यूशन बताते हैं। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू कुमार अ, कौशल जी। इस पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन अभी आया है, दिस इज टू क्वेश्चन जो सिमिलर आया हुआ है। जैसे तशी जी बताया, ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक ग्लिच मॉडल दिख रहा है जिसके बारे में वर्क किया जा रहा है। इसका दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप वेट कीजिएगा, बिकॉज इट इज बीइंग ऑब्जर्व कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के पश्चात ये रेक्टिफाई हो जाता है और आप अपना केवाईसी एक्सिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक नई मेल आईडी से पाई में अकाउंट ओपन कीजिए और उसका केवाईसी इनिशिएट कीजिए। 99% केसेस में देखा गया है कि जब आप नया इनिशिएट कर रहे हैं, इट इज गेटिंग एक्टिवेटेड, क्योंकि ये जो बग है ये इनिशियल फेज क्यू पे आके वहां पे स्टक हो रहा है। तो आप एक नया ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं तब ये आपका गो थ्रू हो जाता है। अब सवाल बहुतों का ये आता है कि आप जब नया ईमेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो आप वास में से कैसे इसको यूज कर पाएंगे। तो जैसे शेयर किया गया यहाँ पे, वास के थ्रू आप जब यूज करेंगे अपने कूपन को, तो वहाँ कूपन को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, शेयर करते वक्त आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है। आप उस नए ईमेल आईडी को जिससे आपने पाइप का रजिस्ट्रेशन किया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शेयर कर रहे हैं और नया ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वापस फिर आपको जाके अपने नए मेल आईडी पे आपको उसे वेरीफाई भी करना होगा, विच इज जो आपको मेल पे ही लिंक आया होगा उसका। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल टू ऐड फ्रॉम दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू भावना जी। थैंक यू अमित जी। सो नेक्स्ट इज पवन बेनीवाल जी, आपको अनम्यूट दिया है, आपका क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार नमस्ते। सर। नमस्ते पवन जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 दिन हो गया मेरे को सर पाई में। यस। सर मैंने सारा काट बांट के कैलकुलेशन कर कर आगे पीछे सब करके मात्र मात्र 0.50 सेंट बन रहा है। तो क्या करें बताइए। तो सर 10 दिन के अंदर सर 0.50 बन रहा है, तो ठीक है क्या? सर इसके अंदर ऐसा है कि ये एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने पार्क कर दिया आपका पैसा चला गया तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। आपने क्या स्ट्रेटेजी चूज की है, आपने कौन से फंड के साथ में एलोकेशन किया है, कितना फंड में एलोकेशन किया है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। अगर कोई पूछे कि मुझे एक महीने के अंदर कितना परसेंटेज मिल जाएगा, इसका कोई सही मापदंड नहीं हो सकता है, इसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग ट्रेडर्स के साथ में फंड्स एलोकेट करेगा। हर एक व्यक्ति जो है, हर एक ट्रेडर जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से जो है या प्रॉफिट भी करेगा और लॉस भी करेगा। अब मुझे नहीं पता है कि आपने कहाँ पे किस में अपने फंड इन्वेस्ट किया है और किस तरह से आपको ट्रेडर्स की तरफ से कितना प्रॉफिट हुआ है। लेट्स से कि आज एक ट्रेडर ने अगर 10% का प्रॉफिट किया है, जरूरी नहीं कि कल भी उतना ही प्रॉफिट करे, हो सकता है कि कल 8% का लॉस भी कर जाए वो। तो अगर हम 2 दिन का हिसाब किताब देखेंगे तो खाली 2% का आपको दिखेगा हिसाब किताब। तो ये कहना जायज़ नहीं है, जब 10% आया था तो 10% विड्रॉ कर लेते आप और उसके बाद फिर। तो यहाँ पे आपको एक, सभी को, ये आपके लिए नहीं है सभी के लिए है, यहाँ पे अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए। हो सकता है 15 दिन कंपाउंडिंग कीजिए, 15 दिन आप विड्रॉ कीजिए, हो सकता है महीने भर के लिए आप री इन्वेस्टेड रख के देखिए। और किसी भी दिन इस तरह से जज करना वो सही नहीं रहेगा। आपने 10 दिन का हिसाब दे रहे हैं कि आपका 0.5 सेंट आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स ने अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया था, एक एक दिन का 10% भी रिटर्न्स है। तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है पवन जी।
आप भावना जी के साथ में एक बार और बैठ के देखिए आपने किस फंड में एलोकेशन, किस ट्रेडर के साथ में एलोकेशन किया था। लगता है तो एक बार ट्रेडर चेंज करके देखिए। और ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एक जर्नी है। जैसे कि वो नदी बहती है तो नदी में से आप फिर जो है क्या कहते हैं, रिसोर्सेज जो है निकाल सकते हैं वहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे ये कंटिन्यूसली आपकी जर्नी रहेगी ट्रेडिंग की। इसमें से आप देखिए सूझबूझ के साथ कब आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, तो उससे आपको फिर बेनिफिट दिखेगा। पवन जी। चलो सो ठीक है सर पवन जी। जी, आप मेरे मेरे से कल आप 1-to-1 कॉल पे आइए, देन हम इसको डिस्कस करते हैं ना। थैंक यू। सो नेक्स्ट हैंड इज शोएब रजा जी। आपको अनम्यूट दिया है शोएब जी, आपका सवाल नमस्कार पूछिए। भावना जी। नमस्कार नमस्ते। रसिक जी, अमित सर जी, आपको भी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं सर, मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मैंने सर कल केवाईसी लगाई थी और मेरा कल ही सर अप्रूव हो गया मेरा, और विद इन हाफ एन आवर हुआ मेरा। एक प्रॉब्लम सर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था कि जैसे हम नज़र का चश्मा लगाते हैं, तो जब हमने डॉक्यूमेंट जब दे दिया, डॉक्यूमेंट ले लिया, जब कहा कि फेस को लगाना है तो चश्मा उतार करके लगाना है, तो अब चश्मा उतार कर जब लगा रहे थे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि डायरेक्शंस क्या आ रहा है। तो मैंने एक दोस्त का हेल्प किया कि भैया मेरे को बताना इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो उसने बोला कि रजत जी आप फेस को बीच में लाइए, ऐसे लाइए, वैसे लाइए। हमने किया और मेरा विद इन हाफ एन आवर मेरा अप्रूव हो गया। ये परेशानी मेरे को हुई थी क्योंकि चश्मा लगा रहे थे और चश्मा खोल करके केवाईसी होता है। बाकी सर क्या हमने लिक्विड पे में भी सर मेरा वन टाइम में ही मेरा केवाईसी हुआ, इसमें भी हो सकता है मैं ज्यादा खुश नसीब हूँ सर। तो हो सकता है इससे कुछ दोस्त को भी और कुछ फायदा मिल जाए, मगर सर केवाईसी सर बिल्कुल हो रहा है। मैंने दोस्तों का भी किया है सर, एक बार में ही हो गया है सर। जी थैंक यू थैंक यू राजा सर। जी। और कोई भी केवाईसी होती है ना, अगर आप वीज़ा के लिए फोटोग्राफ भी भेजते हो तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपका फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए, आपका आपका आईज क्लियर होना चाहिए, आपका कोई भी एक्सेसरी नहीं होनी चाहिए। सो लिक्विड पे के ऊपर हमारे जो केवाईसी करते हैं वो दूसरे हैं, और यहाँ पे जो है वो अलग है। दोनों अलग अलग है। ठीक है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओवर टू यू भावना। तो आई थिंक वेरिफिकेशन ऑन पाई इज वेरी इजी। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो विद इन 10 मिनट्स आपका केवाईसी डन हो जाता है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। बहुत इजी है। बस हमें ध्यान रखना है कि जब हम डॉक्यूमेंट की पिक ले, कोशिश करिए पिक लेनी है। जब हम उसकी पिक ले रहे हो तो उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस पर कहीं से भी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, वो ब्लर्ड आ रहा है, वो डल आ रहा है, उसको रीटेक कर लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी आप लोग आपका फेस का वेरिफिकेशन करते हैं, फेस रिकॉग्निशन, सो आपको आपका जो बैकग्राउंड है वो वॉल होनी चाहिए, प्लेन वॉल। और वहां पे आपके फेस पे लाइट अच्छी होनी चाहिए। और कोशिश करिए अगर दिन के रोशनी में करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहता है। विद इन 5 मिनट्स हमारा केवाईसी डन हो जाता है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, भले ही हम पाए में कर रहे हो या फिर हम लिक्विड पे कर रहे हो। तो आई थिंक मनोज जी हैं यहाँ पे, उनका हैंड बार बार रेज हो रहा था, बट आई डोंट नो उनका कुछ इशू आ रहा था, तो एक बार हम उनको मौका देते हैं। मनोज कुमार जी, अगर आपका सवाल है तो आप वापस से हैंड रेज कर दीजिए, बिकॉज मैंने देखा आपने 4-5 बार करा, हो सकता है शायद टेक्निकली। मनोज कुमार जी, आर यू देयर? फाइन। फाइनली अगर किसी का कोई सवाल है वेल एंड गुड, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड। रशीद जी। यस वी कैन कंक्लूड। आई थिंक ओके देन। थैंक्स अ लॉट एवरीवन यहाँ पे आने के लिए। एंड टुमारो अगेन, कल फ्राइडे है, कल अगेन हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेशन रहेगा शबीर जी के साथ। वापस से कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड जैसा कि हमने बोला है कि अब से आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहिए, अपने टीम्स को लेके आइए, क्योंकि अब से नेक्स्ट वीक से लेके आगे तक बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होने वाली हैं। बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलने वाली हैं। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लीजिए, कॉल्स पे आइए, अटेंड करिए एंड एंजॉय ऑल द इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करिए एंड लाइक इस जर्नी को एंजॉय करिए। So with that note, thanks a lot, all the panel members, Lucky ma'am, Amit ji, Rashid ji, Rajiv ji, Lucky, Vijay ma'am, and all panel members, all rank leaders, everyone. Thanks a lot for coming here. And जितनी भी community है यहाँ पे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, हमें सुनने के लिए। See you all tomorrow at 9 p.m. Indian time time. Thanks a lot. Take care and bye bye. थैंक यू भावना, थैंक यू एवरीबॉडी।
Esa fue la última vez que el PCCH promulgó la ley marcial. Los ciudadanos chinos salieron a la calle para exigir democracia y decir no a la dictadura. Parece que Xi Jinping no aprendió su lección porque está hablando de promulgar la ley marcial de nuevo. Aquí están los detalles. Escucho de múltiples canales cómo Beijing ha aumentado el control interno y la vigilancia, temiendo que el bloqueo comercial de facto cause agitación interna. Puede ser pronto, pero la presión ya se percibe. Se confirma que se están preparando para un aumento en los disturbios, y podrían promulgar la ley marcial de ser necesario. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Xi Jinping se está asustando de nuevo? ¿Por qué el PCH siente la necesidad de reprimir a sus propios ciudadanos? Bueno, eso tiene que ver con esta guerra comercial y lo mal que ya está sufriendo la economía china. Las fábricas locales se están cerrando, los ciudadanos chinos están perdiendo su sustento, y encima de eso, los aliados chinos se están dando cuenta de que estaban obteniendo la peor parte cuando comerciaban con China. Comencemos con las fábricas locales. Dicen que estoy difundiendo rumores. Permíteme mostrarte. La fábrica está en pausa, esperando más noticias. Necesito encontrar trabajadores temporales. Esta es la realidad. Hoy tuve una reunión con un cliente de exportación textil. Las materias primas acababan de llegar por la mañana y la producción estaba a punto de comenzar, pero al mediodía recibieron la noticia de un arancel del 104%. Como resultado, todos los pedidos fueron cancelados y la fábrica anunció inmediatamente un cierre. Impusimos un arancel del 84% a Estados Unidos, lo que levantó la moral. Pero, ¿alguien ha pensado en lo que viene después de que los lemas se desvanecen? El impacto inmediato es que muchas fábricas de exportación tendrán que reducir la producción y despedir trabajadores, lo que podría resultar en la pérdida de empleos para muchas personas. Las personas que pierden sus empleos se dan cuenta de que el gobierno comete un gran error. Y para distraer a todas estas personas, el PCCH está difundiendo sentimientos antiestadounidenses en todas las redes sociales chinas. Cada año, China gasta 225.000 millones de yuanes para contratar a 4.1 millones de comentaristas de Internet que están promoviendo la propaganda del gobierno chino. Hay miles de ellos en Twitter. Probablemente hay cientos de miles de ellos en YouTube y millones de propagandistas chinos en TikTok. De hecho, se ha descubierto que las granjas de bots chinas en YouTube bajan la calificación de cualquier video que critique al PCCH en esta plataforma. Seguramente están trabajando horas extras ahora mismo. Por eso, si